उसकी आत्मा कहाँ से लाएंगे? जब आपकी पुण्य आत्मा आती तो अपने आप आत्मा आ जाती, हमें आनंद में डूब जाते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दूसरे, हमारे संस्था के जिस स्थान पर ये कार्यक्रम हो रहा है, स्वामी चैतन्य दास जी, नित्य चैतन्य दास जी महाराज, अध्यक्ष स्वामी तिलक वैदिक विद्या समिति चिन्नौट, आपको भी प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये पूरा स्थान उपलब्ध कराने में आपकी बड़ी भूमिका है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे विश्वस्त और आपके प्रभारी मंत्री, सुयोग्य मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, इस अवसर पर मंच पर विराजमान श्रीमान जयप्रकाश गौतम जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री संस्कृत भारती, श्रीमान विजय अग्रवाल जी, समाज सेवी अमेरिका, अभी अभी जिन्होंने अपनी तरफ से घोषणा की, श्रीमान डॉक्टर पप्पू राम जी वैष्णोई, आपका भी स्वागत है। सम्मानित प्रेम कुमार जी, अध्यक्ष ज्ञान मंदिर ब्राजील, आपका भी स्वागत है। इस अवसर पर श्रीमती नलिना प्रेम कुमार जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। और सामने बैठे हमारे सभी प्रमुख जनप्रतिनिधिगण, विधायक, सांसद, विधायक दोनों यहाँ मौजूद हैं। हमारे चौधरी जी भी और बहन हमारी दोनों, श्रीमान कमल पटेल जी, हमारे दोनों तीनों विधायक भी यहाँ मौजूद हैं। मैं आज के अवसर पर समय के कारण से थोड़ा सा सबको प्रणाम करता हूँ। सभी संत वृंद, सभी माता बहनें, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, विद्यार्थी साथियों, आज का दिन तो कुछ कई कारण से थोड़ा अलग हटके, हम सब जैसे भाई साहब ने बोला, बिल्कुल सही बात कि माँ गंगा के प्राकट्य के लिए भागीरथ जी ने तपस्या की और उनके तपस्या के परिणाम स्वरूप महाराज भगवान शिवशंकर ने अपने जटाओं में धारण करके गंगा जी के अवतरण का उनने हमारा सपना भागीरथ जी के काल का सार्थक किया। लेकिन जटाओं के लिए जहाँ गंगा जी का जल हमको मिला, वो भी बगैर ग्लेशियर के, कोई बर्फ नहीं है, लेकिन आज इतनी चैतन्य माँ नर्मदा की धारा है कि दुनिया को अपनी जगह जैसा देखे, लेकिन एकमात्र माँ नर्मदा का ये किनारा है जहाँ पर माँ सीधे सीधे कई लोगों को दर्शन देती है, कई लोगों के जीवन धन्य होते हैं। ये एकमात्र स्थान है जहाँ आम जन भी और साधक भी दोनों का जीवन का आना धन्य होता है। वो अगर कोई पवित्र किनारा है तो माँ नर्मदा का किनारा है। हमें इस बात की प्रसन्नता है और उनका आशीर्वाद हमको मिलता है। सरकार की दृष्टि से देखा जाए तो सच्चे अर्थों में आज की स्थिति में 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की हमारी क्षमता बढ़ी, लेकिन इस सिंचाई क्षमता में मध्य प्रदेश की वर्तमान की स्थिति बताना चाहूंगा, उसमें 40 लाख हेक्टेयर अगर सिंचाई में खेतों को पानी मिल रहा है तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से मिल रहा है। हमें इस बात का आनंद है। 40 लाख हेक्टेयर कोई कल्पना कर सकता है? सब जानते हैं कि जैसे हमने कोई पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन पारस के बारे में कहा जाता है कि जैसे किसी लोहे को छुआओ तो लोहा सोना बन जाता है। ये तो हमने सुना और देखा, ये तो सुनने वाली बात है, देखा तो है नहीं। लेकिन सच्चे अर्थों में जहां सूखे खेत को पानी मिल जाए, ये बात पक्की है कि वहां फसलों के रूप में सोना हो जाता है। इस बात में कोई शक नहीं। आज धान का कटोरा मध्य प्रदेश जिस प्रकार से बना है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके माध्यम से हमारा मालवा, निमाड़, ये हमारा महाकौशल का बेल्ट और तुगिंद का बेल्ट अब अपनी मां नर्मदा के आशीर्वाद से हरा भरा हो रहा है। लेकिन बुंदेलखंड, चंबल और पश्चिमी मालवा का जो हिस्सा बचा था, यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक नहीं दो नदी जोड़ो अभियान, एक हमारी उत्तर प्रदेश से केन बेतवा और दूसरी पार्वती काली सिंह चंबल योजना, जो 20 साल से राजस्थान के साथ बिना बात के मुकदमा चल रहा था। थोड़ा पानी कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ये होगा वो होगा, जबरदस्ती चक्कर में पड़ते मैं जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा
कि दुर्भाग्य से कांग्रेस के लोगों को हमारे किसानों के प्रति दया नहीं आती है, इसलिए फालतू के मुकदमेबाजी करते रहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का करो, जिनके माध्यम से 1,75,000 करोड़ की धनराशि ये दोनों नदी जोड़ों के माध्यम से उन्होंने हमको प्रदान की, जिसके माध्यम से अब 1,00,000 करोड़ हेक्टेयर में हम सिंचाई कर पाएंगे। 1,00,000 करोड़ हेक्टेयर में, किसको कहते हैं 1,00,000 करोड़ हेक्टेयर? ये नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से लोगों की जिंदगी बदलने का अभियान। वैसे तो आज बहुत सारे कारण से मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। जहां हम अपना ये कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ आने के पहले ही लगातार ये वेद गरबा घाट, जिसकी कहानी अभी हमारे संचालक जी ने बताई है, जिसके माध्यम से हमने वेद गरबा का घाट के लोकार्पण के साथ साथ यहाँ 130 करोड़ के लगभग 21 कार्यों का भूमि पूजन किया है। जोरदार अभिनंदन करो, ये बहुत छोटी राशि नहीं होती। और 185 करोड़ की लागत से लगभग हमने 97 अलग अलग प्रकार के कामों का भूमि पूजन किया है। ये एक तरह से दोनों जोड़ लो तो 316 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन अकेले नहीं हो रहे हैं। जब से सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद लगातार एक के बाद एक विकास के नए नए संकल्प माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने लिए और आपने देखे भी होंगे क्या क्या नहीं हुआ, कैसे कैसे काम नहीं हुए, और कई जगह चुनौती आई तो रास्ता निकालने का प्रयास भी हमारी सरकार ने किया। आपको याद होगा हरदा में आग लगी, भाई साहब यहाँ आग लगी, बड़ी कठिनाई थी कि फटाका फैक्ट्री में जब आग लगी और आग की विकरालता ऐसी थी कि हमारे पास हमने सभी प्रकार के प्रबंधन कर दिए, लेकिन दुर्भाग्य से ये अंदर का ऐसा अपना रास्ता है कि यहाँ पर योग्य प्रकार से आग बुझाने के साधन भी नहीं थे। तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, होशंगाबाद, जहां से नर्मदापुरम कहते हैं, सब दूर से फायर ब्रिगेड पहुंचवाई, लेकिन उसके बाद भी आग की विकरालता और घायल और मृत्यु वाले लोगों के लिए लगभग हमने 100 के आसपास एम्बुलेंस भेजी। लेकिन कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, तो घायलों को ले जाने के लिए 4 घंटे से कम नहीं लग रहा था। लेकिन वो ग्रीन कॉरिडोर बना करके एक एक व्यक्ति की जान बचाने का काम उस समय किया था कि हमारे किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कष्ट आ गया तो सरकार को सबसे पहले खड़े होना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, जितना बना उस समय किया, लेकिन उसके अगले महीने पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसने ये निर्णय किया कि हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है और घायल को अगर 4-5 घंटे लग जाए तो बहुत सारी जनहानि होती है। इसलिए एयर एम्बुलेंस लाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया कि आने वाले समय में किसी भी आदमी के जीवन में अगर ये कष्ट आ जाए तो जहां हवाई पट्टी है वहां विमान भेज के एयर एम्बुलेंस, और जहां विमान उतरने का हमारा एयरपोर्ट या हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से जान बचाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये निर्णय हमारे द्वारा किया। गए जमाना पुराने लोग थे, कांग्रेस के लोग एक तो इतने बड़े वाले हैं कि अपने घर में हेलीकॉप्टर उतारते हैं और हेलीकॉप्टर से जाते हैं। ठीक है, माँ लक्ष्मी की उन पर कृपा होगी, लेकिन दुर्भाग्य से 40-40 साल से लगातार जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन किसी गरीब के जीवन में हेलीकॉप्टर की मदद मिल जाए कोई उदाहरण नहीं उनके सामने। और ये हेलीकॉप्टर एक व्यक्ति के लिए पहुंचाते हैं तो 2 लाख से लेकर 5 लाख तक जितना भी खर्चा लगे, हमने कहा पैसा जरूरी नहीं है, गरीब आदमी की जान बचाना जरूरी है। हमने कहा आयुष्मान कार्ड बनाओ, निःशुल्क पहुंचाएंगे हेलीकॉप्टर हवैया, ये हमारी सरकार का निर्णय है। एक एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए, और एक नहीं ऐसे कई प्रकार के। अभी तो परसों 2 दिन पहले जो बजट आया है और बजट की तैयारी हमारी सरकार के द्वारा भी की है कि हमारे यहाँ सच्चे अर्थों में 4 विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, गरीब, महिला, किसान और युवा। वो चारों वर्ग की बेहतरी के लिए अलग अलग प्रकार के कामों की हमने दिशा बनाई है। भाई साहब, हमने युवाओं के लिए तय किया है 2028 तक
70% से ज्यादा युवाओं को स्वावलंबी बनाएंगे अपने बलबूते पर, वो रोजगार पाए और उनके जीवन में एक सुख का अलग से छाया है। ये प्रयास हमने किया गरीबों की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए। अभी आपके माध्यम से हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एक तरफ जब खेती की हमारी अच्छी आमदनी होगी, लेकिन सच्चे अर्थों में तो घर घर गाय, तो जिनके घर गाय वो सब गोपाल हुए कि नहीं हुए, और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। हम ये अभियान लगाया कि घर घर गाय का कुल बनाएंगे, और जिन गांवों में 2000 से बड़ी आबादी के सब प्रकार की सुविधा के गांव रहेंगे, सरकार के माध्यम से उनको वृंदावन गांव बनाने की घोषणा हमारी सरकार के द्वारा हुई है। अब गौ माता से निकलने वाला गोबर, गोमूत्र, ये कोई अलग संकट नहीं है, इनसे भी बिजली बनती है, इनसे बहुत सारी प्रकार का उपयोग होता है। ऐसे सारे कामों को प्रोत्साहन दे करके लगातार हम प्रयास करेंगे कि ऐसे एक के बाद एक इन कामों के माध्यम से आने वाले समय में अकेले इसी मध्य प्रदेश के अंदर जैसे अमूल की डेयरी गुजरात में आई, तो गुजरात में किसानों की जिंदगी बदली। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसानों की आय बढ़े, किसानों की जिंदगी बेहतर हो, इसलिए उस पर भी काम करने जा रहे हैं। मैं आज के अवसर पर, चूंकि बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन एक गौशाला की बात यहाँ भी आई है। कौन सा गाँव बताया था? गोंदा गांव मठ। आपने जो कहा निश्चित रूप से वहां भव्य गौशाला बनाई जाएगी, सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा करेंगे। आज के इस अवसर पर चूंकि समय की कमी है, लेकिन बहुत सारी मांग भी मुझे बताई है। ये सारी